मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप 20 आवर्स ही काम करें, 20 आवर्स से एक्सीड ना करें। अगर 20 आवर्स से आप एक्सीड करोगे। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट तैमूर, और आपको पता है कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और नेपाल में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में हैं, दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, और वो एज अ स्टूडेंट बरतानिया में आना चाहते हैं या वर्क परमिट पे बरतानिया में आना चाहते हैं। उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो तमाम वेबसाइट लेके आता हूँ, वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ जिनके थ्रू आप अप्लाई करके बरतानिया में आ सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं या यहाँ पर पीआर या पासपोर्ट फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो स्टूडेंट इंटरनेशनल पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या दूसरे मुल्कों से बरतानिया में आते हैं, क्या वो 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्योंकि एक कंसेप्ट है जी, जब आप का स्टूडेंट वीज़ा लगता है तो स्टूडेंट वीज़े पे लिखा होता है 20 आवर्स अलाउड, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको उनको ना मिसअंडरस्टैंड होता है ये समझने में कि 20 आवर्स अलाउ है हमें एक जॉब पे, तो हम 2 जॉब कर लेते हैं जिससे 20 आवर तो हमें कोई मसला नहीं होगा। अब इसकी एक एग्जांपल है, जब हम लोग बरतानिया में आए थे, जब मैं नया नया आया था, अब तो स्टूडेंट बहुत लकी हैं जिनको 7-8 पाउंड, 9 पाउंड, 10 घंटा पे भी जॉब मिल जाती है। जब हम लोग आए थे तब जॉब अवेलेबल बहुत कम होती थी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और लेबर बहुत ज़्यादा थी। मुझे याद है कि मैंने जो पहली जॉब अपनी शुरू की थी वो 3 पाउंड पर आवर से शुरू की थी। जी हाँ, और आजकल तो मिनिमम भी आपको जॉब मिलती है, वो 7-8-9 पाउंड से शुरू होती है जॉब। तो स्टूडेंट के जो यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो वो ज़्यादातर कर लेते हैं सिक्योरिटी की जॉब। तो सिक्योरिटी में होता ये है कि सिक्योरिटी में 12 घंटे की शिफ्ट होती है। जो तो पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, अब अपना कैरियर बनाना चाहते हैं अपनी फील्ड में, उनके लिए भी अच्छी जॉब होती है सिक्योरिटी, क्योंकि वो 12 घंटे जब सिक्योरिटी की शिफ्ट पे होते हैं, अगर वो जॉब अच्छी है, बैठने वाली है, तो उसमें आप अपनी स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अपनी कोई असाइनमेंट बनानी है, आप असाइनमेंट बना सकते हो। यानी कि अगर आपको अच्छी साइड मिल गया, स्टैटिक साइड है, कुछ भी नहीं करने को, तो स्टूडेंट क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग जाके सो जाते थे और अपनी जो भी असाइनमेंट थी, कॉलेज का काम था, वो करके सो गए। सुबह उठे, कॉलेज चले गए, नाश्ता करके कॉलेज से आगे फिर जॉब पे चले गए। इस तरह से करते थे, लेकिन वो टाइम था जब हम फुल टाइम काम करते थे। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि क्या स्टूडेंट 40 आवर्स काम कर सकते हैं। अब जैसे कि पता है आपको कि पिछले कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से हॉलीडेज चल रहे थे। अभी सितंबर में ख़त्म होने वाले हैं हॉलीडेज। कुछ कॉलेजेस सितंबर के मिड में स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ एंड में स्टार्ट होंगे। तो मोस्टली जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी सितंबर में। तो स्टूडेंट को एक, जब वो हॉलीडेज़ पे होते हैं तो उनको एक लेटर दिया जाता है, ठीक है, या उनको अब कह लें कि आप, उनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको अलाउ कर देती है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। सम टाइम ये होता है कि आप फुल टाइम काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप, मैं जब काम करता था, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं पाउंड लैंड में जॉब करता था, एक कंपनी थी, जब नया नया स्टूडेंट आया था, तो हम लोग 20 आवर काम करते थे और मेरी शिफ्ट 4-4 आवर की होती थी। 5 दिन में वो मुझे 20 आवर्स देते थे। तो होता ऐसा था कि जब मैं अपने मैनेजर को बोलता था कि मुझे हॉलीडेज अलाउ हो गए हैं अपने कॉलेज से, तो मुझे बताएं कि मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूं, तो मेरे घंटे आप या आवर्स आप बढ़ा दें। तो वो कहता था कि हमें रिटर्न में प्रूफ चाहिए आपके कॉलेज का। तो मैं क्या करता था, कॉलेज रिक्वेस्ट करता था, कॉलेज वाले मुझे ईमेल कर देते थे या लेटर दे देते थे, वो मैं देता था अपने एम्प्लॉयर को, वो उसको देख के फिर मेरे घंटे बढ़ा देता था जब तक मेरे हॉलीडेज टाइम था। तो उस हॉलीडेज पीरियड में मैं 40 आवर काम करता था या 40 आवर से अबव काम करता था, जितने भी आवर्स अवेलेबल होते थे। अब मैं इस चीज़ को कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स का, कि जो समझते हैं कि यार हॉलीडेज में 40 आवर कर लिया तो उसके बाद भी हम 40 आवर कर सकती हैं। जब तक हॉलीडेज का पीरियड है, अगर आपके हॉलीडेज खत्म हो रहे हैं जैसे 15 को, अगर आप 16 सितंबर तक भी अगर आप 20 आवर्स से ऊपर जाते हो ना, तो वो ब्रीच ऑफ योर रूल्स, जिस पे आपको वीज़ा लगा है, जिसका आप स्टूडेंट वीज़ा आपको लगा है, आप इसकी किस्म का उसको ब्रेक करोगे। ठीक है, इसमें होता ये है कि समटाइम स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स हैं वो 2-2 जॉब्स करते हैं, ठीक है,
एक 20 आवर की जॉब एक तरफ कर ली, 20 आवर्स की जॉब एक तरफ कर ली, ठीक है। जिनको फुल टाइम हॉलीडेज में अलाउ होता है वो दूसरी जॉब अप्लाई कर लेते हैं। समटाइम कंपनीज आपको जॉब भी दे देती हैं। अब होता क्या है, 20 आवर्स आप एक टाइम एक जॉब को देते हो, 20 आवर्स आप दूसरी जॉब को देते हो, जो कि लीगली ओके होता है, ठीक है। आप कर सकते हो अपने हॉलीडेज पीरियड में। लेकिन होता क्या है कि आप जिस जॉब पे 20 आवर्स करते हो अलाउ, अब दूसरी जॉब करोगे उसमें आपका BR कोड लगेगा। BR कोड यानी कि आपका टैक्स डबल हो जाएगा। जैसे कि आपका 20% करता है टैक्स, उसके बाद आपका 40% कटेगा, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और उसमें होता यह है कि स्टूडेंट समझता है कि मैं पैसे ज़्यादा मुझे आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आते, उतना ही आप टैक्स ज़्यादा पे करते हो। तो बेस्ट यही है सबसे पहले कि आपको अपने यूटिलाइज कैसे करने हैं अपने जो आपके हॉलीडेज आवर हैं, जो कि आपके हॉलीडेज टाइम आपने कैसे सेव करना है, आपने कैसे वो टाइम बचाना है और कैसे पैसे कमाने हैं उस टाइम पे, जब जिसमें आपकी फ़ीस भी निकल जाए, आपके अकोमोडेशन एक्सपेंसेस भी निकल जाए, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी निकल जाए और आप पैसे भी थोड़े सेव कर लें। इसको आपने सेव इस तरह से करना है कि लेट्स से कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, आपने दूसरी कंपनी में नहीं स्विच करना, आपने उनको ही बोलना कि हमारे मेरे घंटे बढ़ा दें आप हॉलीडेज़ में। तो वो आपको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी आपके आवर्स ज़्यादा कर देंगे, जिस पे आप 40 आवर या 50 आवर जितने भी उनके पास आवर अवेलेबल होंगे वो आपको दे देंगे, फुल टाइम एज अ कंसीडर करेंगे आपको। अगर आप उस जॉब पे काम करोगे तो आपको वो जो परसेंटेज काटेंगे ना टैक्स की, वो आपको उस जॉब पे ही कटेगी। लेकिन अगर आप दूसरी जॉब करोगे ना तो उसमें आपका BR कोड आ जाएगा। मैं क्या करता था, जब मैं स्टूडेंट के बाद की बात करता हूँ, यानी कि जब मेरा हॉलीडेज टाइम था तो मेरे पास 2 जॉब्स थी। तो मैं इस तरह से मैनेज करता था कि जो मेरे कम आवर्स वाली जॉब थी जिसमें मैं कम घंटे देता था, उसको मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। यानी कि उसमें मेरा ज़्यादा टैक्स करता था, लेकिन मेरे घंटे कम होते थे क्योंकि मैं वहाँ पे काम ही कम करता था, मैं वहाँ पे आवर्स कम करता था। लेकिन जो मेरी मेन जॉब थी, प्रायोरिटी जॉब थी, उधर मैं काम करता था और उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, उधर मेरा टैक्स कम करता था। तो यहाँ तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जब आप 2 जॉब करो तो एक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दो, एक को सेकंड पे, और जिसको सेकंड पे रखो उधर कम काम करो, जहाँ पे आपका BR कोड लगे उधर कम काम करो, फिर आप टैक्स से बच सकते हो। क्योंकि दूसरी जॉब पे आपका BR कोड लगा होता है, उधर आपका टैक्स 40% करता है, यानी कि जितना भी आप काम करोगे उसका 40% टैक्स कटेगा। ये चीज़ आई होप कि आपको समझ लगी होगी। 2 चीज़ें हैं, या तो एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करो, उसको बोलो कि मेरे घंटे बढ़ा दे। अगर 2 एम्प्लॉयर हैं आपके पास तो एक जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए और दूसरी जॉब को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाए और दूसरी जॉब पे BR कोड लगवाया जाए। अपनी इस वीडियो को मैं ऐसे समराइज करता हूँ कि अगर आपने बरतानिया में आना है स्टूडेंट वीज़ा पे तो आपको 20 आवर ही अलाउ होंगे और 20 आवर ही आप काम कर सकेंगे लीगली। अगर आप 20 आवर से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है एक्सटेंशन के टाइम पे। जी हाँ, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब वो अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस रैंडमली फाइल चेक कर लेते हैं, आपका HMRC रेवेन्यू के साथ जो भी आप काम करते हैं वो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो उसको चेक कर लेते हैं और उस पर आपको फिर एक्सटेंशन नहीं मिलती। तो इसी तरह अगर आप 40 घंटे काम करना चाहते हैं या 20 घंटे से ऊपर 30 घंटे काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उस टाइम पर ही काम कर सकते हो जब आपको कॉलेज से ऑफ होता है या आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी है। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज ऑफ हो गया, ठीक है, उस टाइम पे आप काम कर सकते हो। आपने लेट्स से आपका सेमेस्टर खत्म हो गया, आपने नेक्स्ट अप्लाई कर दिया, वो जो पीरियड है ना उसमें आप ओबियसली कॉलेज नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, वो उस पीरियड पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो। और ओबियसली जब आपका वर्क परमिट हो जाएगा या आपका PSW हो जाएगा उस पर आप फिर फुल टाइम काम कर सकते हो। तो ये मिसकंसेप्ट है लोगों का, जी हम 20 आवर एक की जॉब पे काम कर लेते हैं और 20 आवर दूसरी जॉब पे काम कर लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। जो मेरी फ़ाइल है, जब मैंने जो फर्दर बरतानिया में रहना है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे। आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी फर्दर अगर आप मोर देन 20 आवर से एक्सीड करोगे। और कुछ लोग काम करते हैं जी, कहते हैं जी हम 20 आवर से ज़्यादा काम कर लिए हमने, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन होनी है वो तो PSW होनी है, तो
क्योंकि आप जब 20 आवर काम कर रहे होगे वो आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे होगे 20 आवर से ज़्यादा अगर आपने काम किया स्टूडेंट अपने पीरियड में, जब आपने PSW के लिए अप्लाई करना है और हो सकता है होम ऑफिस रैंडमली चेक कर ले, देन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू, और आपकी एक्सटेंशन को वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और फिर अपील पे जाएगा, फिर लंबा एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फाइट शुरू हो जाएगी, आपको कोर्ट से अपील करनी पड़ेगी, वो फिर आपका लहदा ही आपकी हेयरिंग होगी, दिस एंड दैट। तो एक बहुत ही एक मुश्किल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप 20 आवर्स ही काम करें, 20 आवर्स से एक्सीड ना करें। अगर 20 आवर्स से आप एक्सीड करोगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर इन एक्सटेंशन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ लगी होगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 20 आवर का क्या मतलब है, कि 20 आवर अलाउड इन स्टूडेंट वीज़ा का क्या मतलब है, आपने कितने आवर काम करने हैं अपने स्टूडेंट पीरियड में और कितने आवर आप काम कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट नहीं है, यानी कि आपको हॉलीडे है या आपका वीज़ा एक्सटेंशन पे है, तो आपने कितना काम करना है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने पसंद की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय, टेक केयर।